चंबा विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम जिला चंबा व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी महासंघ की संयुक्त बैठक शुक्रवार को बचत भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बिजली बोर्ड कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने की। बैठक में बिजली बोर्ड से रिटायर कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति तय की गई। बैठक में मुख्य तौर पर संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान न होना, जनवरी 2016 से रिटायर कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न होना और पेंशन निर्धारण के मामलों पर चर्चा की गई। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने की जोरदार वकालत की। इस मौके पर फोरम व यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। के बारे में बताइए। मैं कुलदीप सिंह खरवाड़ा, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय। आज यहाँ चंबा में विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन जिला चंबा का संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त कन्वेंशन रखा गया है। इस कन्वेंशन में मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आज जो बिजली बोर्ड के अंदर 6th पे कमीशन का रिवीजन जो गत वर्ष 12 अप्रैल को नोटिफाई हुआ था, उसका लाभ जो पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए था वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया है। और बड़ी चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो सन 2022 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके पेंशन संबंधी मामले आज तक हल नहीं हुए। और 1/1/16 के बाद जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं उनका जो पेंशन का रिवीजन होना था, वो पेंशन का रिवीजन भी मैं समझता हूँ अभी तक 80% रिवीजन नहीं हो पाया है। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ 16 में रिटायर हुआ, उसके बाद रिटायर हुआ, उसका जो रिवाइज्ड शेप में जो रिवीजन के आधार पे जो उनका रिवाइज्ड ग्रेच्युटी, रिवाइज्ड कम्यूटेशन, रिवाइज्ड लीव इनकैशमेंट, रिवाइज्ड पेंशन जो उनको मिलना था वो नहीं हो पाया है। और एक भारी आक्रोश जो है पूरे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयज और पेंशन के बीच पाया जा रहा है। हम आज के सम्मेलन के माध्यम से बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से बात करना चाहेंगे कि जहां पे फिक्सेशन और पेंशन रिवीजन में जहां कोई दिक्कत आ रहा है, जहां पे अतिरिक्त स्टाफ का जरूरत है, वो स्टाफ डिप्यूट किया जाए और इसको टाइम बाउंड किया जाए और टाइम बाउंड अवधि में इसको पूरा किया जाए। और निचले स्तर के ऊपर जहां पे फिक्सेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डिले हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि मैनेजमेंट का एक इंटरवेंशन हो और निचले स्तर पे भी एक डायरेक्शन जाना चाहिए। वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि जहां पे ये वेतन निर्धारण का काम पूरा नहीं हुआ है उसको शीघ्र किया जाए। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2022 से हिमाचल के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता जारी किया है। गत दिवस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का किस्त जारी किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड का जो पेंशनर है उसके लिए भी 3% महंगाई भत्ते का जो किस्त है वो जारी किया जाए। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लड़ा गया और उस आंदोलन में बिजली बोर्ड का कर्मचारी, चाहे वो पुरानी पेंशन में था, नई पेंशन में था, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और वो एनपीएसए के साथ अगली कतारों में रह करके इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के काम में लगा रहा है। और हिमाचल के अंदर आज जो सरकार अस्तित्व में आई है, उस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी किया है। मैं एचपीसीबी एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भी और विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम की ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं
और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लंबे समय के बाद ये कर्मचारियों के बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए पुरानी पेंशन की घोषणा की है। लेकिन इसके साथ में कहना चाहूंगा, जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी फ्रंट लाइनर था उस आंदोलन का, और जो हमारा कर्मचारी अभी तक 16 के बाद रिटायर हुआ, 17 के बाद रिटायर हुआ, 20 में रिटायर हुआ, उसके लिए भी पुरानी पेंशन का जो नोटिफिकेशन होना था वो फाइल बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन है राम सुभाग जी, उनके पास काफी दिनों से लंबित पड़ी है। हम ये कहना चाहेंगे है पुरानी पेंशन का जो लाभ है वो बिजली बोर्ड के रिटायर हुए कर्मचारियों को जो एनपीएस के दायरे में थे या अभी एनपीएस के दायरे में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी वो लाभ अतिशीघ्र जारी किया जाए। और पिछले कल हम लोग एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला था और हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि जो 28 तारीख को धर्मशाला में आभार रैली होने जा रही है, इस आभार रैली से पहले ये बिजली बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए। और इसके साथ मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, हिमाचल सरकार से कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के अंदर आज जो चेयरमैन साहब हैं राम सुभाग जी है, हरिकेश मीणा जी एमडी है और डायरेक्टर फाइनेंस वहां लगाए गए हैं, ये तीनों पद जो हैं वो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और बिजली बोर्ड एक बड़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, प्रदेश के हर नागरिक को बिजली की सुविधा से लैस किया है और आज इस सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा है, इसको और मजबूत किया जाने का जरूरत है। और इसके लिए अतिरिक्त कार्यभार वाला मैनेजमेंट ना होकर के एक स्थायी मैनेजमेंट वहां पे अपॉइंट किया जाए जो जिम्मेवारी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन गत दिनों हमने देखा कि आज का जो मैनेजमेंट है वो हमारा बिजली बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 66 केवी और इससे ऊपर की जो लाइनें हैं, सब स्टेशन हैं और जो हमारे पावर हाउसेज हैं, इनको एचपीपीसीएल के हैंड ओवर करने की बात कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हमने बनाया, अगर आज वो एचपीपीसीएल को जाता है तो उस लाइनों के ऊपर हमको व्हीलिंग चार्जेस देना पड़ेगा अपनी लाइनों के ऊपर। अगर 50 पैसे प्रति यूनिट हम देते हैं, 1 मेगावाट का हमको 50 लाख देना पड़ेगा। लाइन हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, उसकी मलकियत दे देंगे एचपीपीसीएल को और हम उनको व्हीलिंग चार्जेस देंगे। सेम अगर पावर हाउसेज एचपीपीसीएल में जाते हैं तो आज हमारा चाहे गिरिनगर हो, पावर हाउस हो, हमारा लार्जी हो, भाभा हो, आज 1 रुपए के राउंड हमारा जनरेशन कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर यही पावर हाउसेज एचपीपीसीएल के पास जाते हैं तो हम लोगों को 6 रुपए मार्केट रेट मिनिमम, मेरा जो अपना कलन है, 6 रुपए मिनिमम रेट के हिसाब से बिजली उनसे खरीदना पड़ेगा। अगर हम 6 रुपए बिजली बोर्ड खरीदेगा, जनता को क्या भाव बेचेगा। और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सबसे सस्ता बिजली